सैंग मिन एक फैशन डिजाइनर है जो फिनलैंड के हेल्सिंक शहर में काम करती है। उसका 10 साल का लड़का जोंग मेंटली डिसेबल है। वह स्पेशल चाइल्ड स्कूल में पढ़ता है। वह ठीक तरह से बात नहीं कर पाता, एक ही चीज को बार बार बड़बड़ाता रहता है। एक दिन जोंग के स्कूल का कैंप टेम्पर फॉरेस्ट में ऑर्गेनाइज होता है तो सैंग अपने लड़के को छोड़ने बस तक आती है, मगर वह उसके डिसेबल बच्चे को टीचर के भरोसे छोड़ना नहीं चाहती। तो वह चाहती है कि वह उसके साथ जाए, मगर पेरेंट्स को कैंप में परमिशन नहीं है तो टीचर उसको अलाउ नहीं करती। बस बच्चों को लेके चली जाती है और अब सैंग को जोंग की चिंता होने लगती है। तभी उसकी मुलाकात होंग से होती है। होंग की लड़की भी उसी स्कूल में पढ़ती है। उसकी लड़की को ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। होंग सैंग की चिंता का कारण समझ जाता है और वह अपनी गाड़ी से उसे चिल्ड्रन कैंप तक छोड़ने को तैयार होता है। होंग ज्यादा बात करने वाला इंसान नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर है। दोनों कैंप तक पहुंचते हैं। फ्रोजन लेक के ऊपर खड़े रह के दोनों कैंप को देखते हैं। कैंप के पास जाने की उन्हें परमिशन नहीं है तो वो दोनों दूर से उसे देखते हैं। अब सैंग जोंग को मिलने का इरादा बदलती है तो वो दोनों गाड़ी से वापस लौटते हैं। रास्ते में वो खाना खाने एक ढाबे पे रुकते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोनों की बातों से पता चलता है कि हालात की वजह से उन दोनों में एक प्रकार की निगेटिविटी आ गई है। दोनों के घर में प्रॉब्लम्स है। सैंग की शादी डिवोर्स की कगार पे है तो होंग की बीवी को डिप्रेशन की बीमारी है और दोनों के बच्चे मेंटल बीमारी से जूझ रहे हैं। बातों बातों में देर हो जाती है। बाहर हेवी स्नोफॉल शुरू होती है जिसके चलते रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो दोनों रात वही मोटेल में गुजारने की सोचते हैं। दोनों अलग अलग कमरे बुक करते हैं। दूसरे दिन दोनों सुबह जल्दी उठते हैं। जोंग वॉक पे जाने लगता है तो सैंग उसके साथ चलने लगती है। चलते चलते दोनों काफी दूर तक जाते हैं। ठंड के मारे दोनों सिकुड़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है जो बेसिकली आइसोलेटेड सोना होता है। होंग के कहने के अनुसार फिनलैंड में ऐसे कई सुनसान सोना जंगल एरिया में बने हैं। दोनों अंदर जाते हैं। होंग आग जलाता है। सैंग की आंख लग जाती है। उसको मासूम सी सोते हुए देख अनजाने में होंग उसके करीब आता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और पल भर के लिए अपने सारे दुख भूल जाते हैं और वहीं पे एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। शाम को दोनों वापस घर लौटते हैं। तभी उन दोनों को समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते। सैंग उसे कहती है, नाम जानने की क्या जरूरत है जबकि हम कभी जिंदगी में फिर मिलने वाले है ही नहीं। तो वो दोनों एक दूसरे का नाम जाने बगैर एक दूसरे को अलविदा करते हैं, मगर एक साथ गुजारे हुए वह 2 पल उनके जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होते हैं। 2 दिन बाद कैंप से बच्चे लौटते हैं तो सैंग जोंग को लेने जाती है, मगर उसकी नजर वहाँ होंग को ढूंढती रहती है। मगर होंग की लड़की को लेने उसकी बीवी आई हुई होती है। वक्त गुजरता है। सॉन्ग अपनी फिनलैंड का काम खत्म करके सोउल वापस लौटती है, मगर अभी भी वो होंग की यादें भुला नहीं पाई। सैंग सोउल में एक बड़े फैशन ब्रांड में बड़े पोस्ट पे जॉब पकड़ लेती है। 8 महीने गुजरते हैं। एक दिन वह अपने स्टूडियो में काम कर रही होती है कि तभी वहां से गुजर रहे होंग की नजर उस पर पड़ती है। अब सैंग भी उसे देखती है। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। होंग सैंग को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता तो वह वहां से जाने लगता है कि सैंग उसे रोकती है और अपने ऑफिस के अंदर बुलाती है। अब होंग सैंग के टेबल पे रखे उसके विजिटिंग कार्ड को देख के उसका नाम जान लेता है। सैंग उसे कहती है कि हमारा फिर से मिलना एक संयोग नहीं है। होंग उसे कहता है कि संयोग होगा भी और नहीं भी होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। उसके जाने के बाद सैंग अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी उसे उसके फोन पे होंग का मैसेज आता है। वह उसे बताता है कि मैं तुम्हारा नाम जान चुका हूँ तो मेरा भी नाम तुम्हें पता होना चाहिए। वह उसे अपना नाम बताता है। होंग अब सोउल में अपनी फ्रेंड सेना की कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है। यहाँ जैंग को मेंटल अटैक आता है तो उसे उसकी आया हैंडल नहीं कर पाती तो सैंग उसे संभालती है। सैंग को पता चल जाता है कि उसके बच्चे को उसकी कितनी जरूरत है। दूसरे दिन सैंग की रास्ते में होंग से मुलाकात होती है। वो उसे कहता है कि वो वहां से गुजर रहा था, मगर उसके चेहरे से सैंग को पता चल जाता है कि होंग उसी का इंतजार कर रहा था। होंग उसे बताता है कि पास ही में एक अच्छा रेस्टोरेंट है तो वहां जाके खाना खाते हैं, मगर वो उसे अपने ऑफिस लेके आता है। होंग सैंग को उसका पसंदीदा सोयाबीन स्टू खिलाता है जो उसने खुद बनाया हुआ होता है। सैंग को उसका वो अंदाज पसंद आता है। बातों बातों में दोनों इमोशनली क्लोज होते हैं। एक शाम सैंग अपने ऑफिस में बिजी होती है। उसका लड़का जोंग भी होता है। वो उसके फैशन शो की तैयारी कर रही होती है। धीरे धीरे ऑफिस की बाकी लड़कियां घर चली जाती है। अब सैंग अकेली ऑफिस में रह जाती है। तभी वहां पे होंग आता है। दोनों आवेश में आ जाते हैं और एक दूसरे से इंटीमेट होने के लिए क्लोज होते ही है कि तभी बाहर किसी चीज की आवाज आती है। सैंग को याद आता है कि उसका लड़का भी ऑफिस में है जो मेंटली डिसेबल है। वह डर के होंग को छोड़ के भाग के बाहर आती है,
बाहर उसका लड़का खेल रहा होता है। होंग उन दोनों को देखता है। वो समझ जाता है सैंग की प्रायोरिटी उसका लड़का है, उसकी फीलिंग नहीं। वो बिना कुछ बोले घर चला जाता है। सैंग भी कुछ बोल नहीं पाती। यहाँ एक दिन होंग के घर में पार्टी होती है। उसके सब दोस्त जमा होते हैं। उनमें ज्यादातर दोस्त होंग की वाइफ मुंजिन के दोस्त होते हैं। होंग उनमें मिक्स होने की बजाय उसकी फ्रेंड सेना के साथ अंदर होता है। उन दोनों को साथ बातें करते देख मुंजिन जेलस होती है। चूंकि वो डिप्रेशन से बीमार है तो वो उन दोनों को साथ देख उनके बारे में गलतफहमी जनरेट करने लगती है। अब वह खाने के टेबल पे अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है। वह सब दोस्तों को बताती है कि उसे लगा था कि उसका पति उसके लिए फिनलैंड से सोउल वापस आया है, मगर वो तो सेना के लिए आया है। उसकी बातों से सेना कंफ्यूज होती है। अब रात को ज्यादा शराब पीने के बाद मुंजिन टेरेस के कटड़े पे खड़ी होके डांस करने लगती है। होंग उसे उतारने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती। तभी वहाँ उनकी लड़की यूरिम आती है। अपनी माँ को वो स्टंट करते देख वो घबरा के कपड़ों में ही पी करती है। यहाँ हमें समझ में आता है कि यूरिम की मेंटल कंडीशन के लिए भी मुंजिन ही जिम्मेदार है। होंग के चेहरे से हमें पता चलता है कि इन सब चीजों की वजह से वह लाइफ में कितना डिस्टर्ब है और वो कई सुकून के 2 पल ढूंढ रहा है। यहाँ सैंग अपने बच्चे के पीछे बिजी होती है। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बंधन में बंधे हुए हैं। होंग सैंग से मिलना चाहता है मगर वह अपने आप को रोक लेता है। वही बात सैंग की भी है। एक रात होंग घर पे आता है तो वह देखता है कि उसकी बीवी ने डिप्रेशन की गोलियों का ओवरडोज लिया है और वो बेहोश हो गई है। वो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। होंग की सास को पता है कि उसकी लड़की की वजह से होंग की जिंदगी डिस्टर्ब हो गई है। अपने लड़की के सुसाइड अटेम्प्ट को देख के वो होंग से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी लड़की और नात को उसके घर लेके जाएगी, जिससे दोनों को थोड़ा चेंज मिलेगा। एक दिन सैंग इन्वेस्टर की मीटिंग के लिए बुसान जा रही होती है। वह स्टेशन जाने के लिए गाड़ी में बैठती ही है कि उसकी नजर सामने गाड़ी में सो रहे होंग की तरफ जाती है। वो सैंग को रेस्टोरेंट ले जाना चाहता है मगर वह उसे कहती है कि उसे ट्रेन पकड़नी है। अब होंग सैंग को स्टेशन तक छोड़ता है। यहाँ सैंग ट्रेन में बैठती है कि तभी होंग उसके पास आके बैठ जाता है। उसे ट्रेन में देख के सैंग को आश्चर्य होता है मगर दोनों कुछ बोलते नहीं है। दोनों के चेहरे से पता चलता है कि वह दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश है। सैंग को पता है होंग का सोउल का काम खत्म होने के बाद वह वापस फिनलैंड जाएगा, मगर होंग उसे बताता है कि अब वह वापस नहीं जा पाएगा और उसकी वजह सैंग है। सैंग उसे देखती रह जाती है। वो समझ नहीं पाती यह क्या रिश्ता है जो उन दोनों को बांधे रखा है। होंग सैंग को बुसान छोड़ता है और वापस वे जा रही थी। यहाँ सैंग की मीटिंग सक्सेसफुल रहती है। मीटिंग के बाद सैंग होंग के बारे में सोचने लगती है। अब पागलपन उस पे सवार होता है। वो होंग को मिलने की जुनून में प्लेन पकड़ के वापस सोउल आती है। दोनों होटल में एक दूसरे से मिलते हैं और इंटीमेट होते हैं। दूसरे दिन होंग अपनी बीवी से मिलने ससुराल जाता है। जब वो मुंजिन से बात करता है तो वह उसे बताती है कि होंग उसकी भावना को कभी समझ नहीं सका। उसकी बातों से होंग को लगता है कि उसके और मुंजिन के बीच अब फासले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ सैंग होंग को मिलने उसके ऑफिस जाती है, जहाँ उसे सेना से पता चलता है कि होंग की वाइफ मेंटली बीमार है और वो उसके पास गया है। उसे लगता है होंग की प्रायोरिटी उसकी फैमिली है। अब होंग उससे मिलना चाहता है मगर सैंग उसे टालने लगती है, मगर वह नहीं मानता और एक रात सैंग के स्टूडियो आ जाता है। उसे देख के सैंग भी अपना संयम खोती है। दोनों कार में ही इंटीमेट होते हैं। सैंग उसे बताती है कि हम अपनी फैमिली की जिम्मेदारी भी निभाएंगे और एक दूसरे के साथ संबंध भी रखेंगे, मगर होंग उसे बताता है कि वह उसे इंटीमेट होने के लिए नहीं मिलता। वह उससे मिलता है क्योंकि वह सैंग से दिल से प्यार करता है। सैंग इमोशंस में फंसना नहीं चाहती तो वह उसे छोड़ के चली जाती है। दूसरे दिन सैंग अपने लड़के जोंग को उसके स्कूल छोड़ती है। तभी होंग उसे फोन करता है और कहता है कि वह उसे आखिरी बार मिलना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर जुदा होना ही है तो खुशी खुशी जुदा होंगे। सैंग होंग से मिलती ही है कि तभी उसे जोंग के स्कूल टीचर का फोन आता है। वह उसे कहती है कि जोंग स्कूल से गायब है। उसकी बातें सुनकर सैंग शॉक होती है क्योंकि उसने तो जोंग को स्कूल छोड़ा था। अब उसे टेंशन आता है कि एक मेंटली रिटार्डेड लड़का इस शहर में कहीं गुम हुआ है तो उसे कैसे ढूंढे। उसे टेंशन में देखकर अब होंग भी उसके साथ जोंग को ढूंढने में लग जाता है और आखिर में वो उन्हें मिल ही जाता है। गाड़ी से वापस जाते हुए जोंग बड़बड़ाता है कि उसे बीच पे जाना है, तो होंग गाड़ी बीच की ओर मोड़ता है। बीच पे सैंग जोंग के साथ खूब खेलती है, जिससे जोंग बहुत खुश होता है। सैंग जानती है कि यह खुशी के पल उसकी जिंदगी में होंग की वजह से आए हैं। अब वह भी होंग का साथ चाहती है और होंग भी सिर्फ सैंग के साथ ही रहना चाहता है। दोनों अपने फोन म्यूट पे रख के एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। रात को होंग घर पे आता है
तो उसकी वाइफ लड़की के साथ घर पे आई हुई होती है। अब मुंजिन होंग से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वह जिंदगी भर होंग का साथ चाहती है। वह अपने हस्बैंड को समझ नहीं सकी, यह उसकी अपनी गलती है। अब होंग कंफ्यूज हो जाता है, उसके समझ में नहीं आता वह क्या करे। एक तरफ वह सैंग के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था, तो दूसरी तरफ उसकी बीवी को उसकी गलती का एहसास हो गया था और वह होंग का साथ चाहती थी। वह सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी लड़की उसके पास आती है और उसके गले लगती है। अब होंग जान जाता है कि ना सिर्फ उसकी बीवी बल्कि उसकी लड़की को भी उसकी जरूरत है। होंग सैंग को फोन करता है और उसे मिलने को बोलता है। वह उसे शो के बाद मिलने का प्रॉमिस करती है। सैंग का फैशन शो सक्सेसफुल रहता है। शो खत्म होने के बाद वह बाहर आती है तो बाहर हॉल में होंग उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उसे मिलने जाती है कि तभी सामने से उसका पति उसके लड़के के साथ वहां आता है। अब सैंग दुविधा में फंस जाती है कि वह होंग को मिले या उसके पति को। सैंग का पति उससे कहता है कि जोंग उसे बहुत मिस कर रहा था। सैंग अपने पति के साथ घर लौटती है। होंग समझ जाता है कि सैंग की पहली प्रायोरिटी हमेशा उसकी फैमिली ही रहेगी। घर पे सैंग अपने दिल से होंग के ख्याल निकाल नहीं पाती। वह होंग को मैसेज करती है कि वह उसे होटल में मिलेगी। घर से निकलते वक्त वह अपने हस्बैंड से कहती है कि उसकी जिंदगी में कोई आया है और वह उसके साथ रहने का फैसला कर चुकी है। उसकी बातें सुनकर उसका हस्बैंड शॉक होता है। सैंग उससे कहती है कि वह होंग के बगैर रह नहीं सकती। अब वह होंग को मिलने पागलों की तरह भागती है। होटल के रूम में वह होंग का इंतजार करने लगती है। होंग रूम के दरवाजे तक आता भी है मगर वह दरवाजा नहीं खोलता। वह दरवाजे पे खड़े रह के रोता रहता है। वह जान चुका है कि सैंग और वह दोनों जिम्मेदारियों के बंधन में बंध चुके हैं और अपनी जिम्मेदारियों से वह मुंह नहीं मोड़ सकते। होंग के वाइफ और उसकी बेटी को उसकी जरूरत है तो वहाँ सैंग के मेंटली रिटार्डेड लड़के को उसकी जरूरत है। होंग सैंग को बिना मिले वापस लौट जाता है। सैंग उसका इंतजार करती रह जाती है। अब होंग फिनलैंड लौटता है। यहाँ सैंग भी उससे मिलने फिनलैंड आती है मगर वह होंग का पता नहीं जानती, तो वह होंग के लड़की के स्कूल के बाहर उसका इंतजार करती रहती है। जब लड़की को लेने मुंजिन आती है तो वह उनका पीछा करती है। अब वह उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां होंग अपनी बीवी और लड़की के साथ खाना खा रहा होता है। वह होंग को अपनी फैमिली के साथ खुश देखती है। सैंग जान जाती है होंग की इस खुशहाल जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं। वह रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तभी होंग उसे देखता है। अब वह उसके पीछे बाहर तक भाग के आता है। वह जान जाता है कि सैंग सोल से इतनी दूर सिर्फ उसे मिलने आई है। वह अपने गाड़ी से उसके पीछे जाने का सोचता ही है कि तभी उसकी नजर रेस्टोरेंट में बैठी उसकी लड़की की ओर जाती है। वह उसे बड़ी अपेक्षा से देख रही होती है, मानो वह अपनी आंखों से होंग को कह रही हो कि डैडी मुझे आपकी जरूरत है। होंग एक पल उसकी आंखों में देखता है और सैंग के पीछे जाने का फैसला बदलता है। सैंग गाड़ी से होटल लौट रही होती है कि तभी गाड़ी में जोंग का फोन आता है। वह फोन पे अपने पागलपन में बड़बड़ाता है। उसकी वह बातें सुनकर अब सैंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह जान जाती है कि उसकी असली दुनिया उसका लड़का ही है जिसे वह अपने प्यार के पागलपन में सोल छोड़ के आई थी। तभी वहां से होंग की गाड़ी गुजरती है। वह सैंग की गाड़ी को देखता है मगर अपनी गाड़ी नहीं रुकाता, जिसे उसकी बीवी मुंजिन भी नोटिस करती है। अपनी बेबसी पे होंग को रोना आता है मगर वह सैंग की तरह खुल के रो भी नहीं सकता। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सैंग और होंग की तरह हम सब भी अपनी जिम्मेदारियों के बंधन में बंध चुके हैं। जहां हम क्या चाहते हैं यह कोई मायने नहीं रखता। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्वार्थ को भुला के अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे। मूवी यहाँ खत्म होती है।